क्वांटम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज स्पेस क्वांटाइजेशन। ये छोटा सा टॉपिक आपका रहेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पेस क्वांटाइजेशन में आपको क्या स्टडी करना है उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। हमें यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है विच इज क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है इससे पहले भी। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो कहाँ से जनरेट हुआ लग रहा है आपको? क्वांटा से। और क्वांटा आपने कहां पर पढ़ा था, किस फॉर्म में, कि मतलब क्वांटा का मीनिंग क्या होता है आपका? आइंस्टाइन वाली थ्योरी में आपने वहां पर प्लैंक्स की थ्योरी में आपने इस वर्ड को पढ़ा हुआ है। तो वहां आपने क्वांटा किसको बोला था या क्वांटा का मीनिंग क्या होता है? क्वांटा का मीनिंग होता है किसी की वैल्यू का फिक्स होना। किसी भी चीज की अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि वो क्वांटाइज्ड है, दैट मींस वो वैल्यू फिक्स है, वो वेरी नहीं कर सकती, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके चलेगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो वैल्यू एक बार कुछ और वैल्यू आ रही है मतलब उसके लिए कोई और वैल्यू है फिर वो फर्दर चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होगा। वो एक वैल्यू फिक्स रखेगा, दैट मींस वो क्वांटाइज्ड है। और क्वांटा का मीनिंग क्या है? एक पैकेट ऑफ एनर्जी, या मतलब एक पैकेट को हम एक क्वांटा से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो अगर हम लाइट रेडिएशन की बात करें, लाइट रेडिएशन हमारे तक आ रही है, हमें लग रहा है वो कॉन्टिन्यूटी में लाइट रेडिएशन हमारे तक आ रही है, बट वो कॉन्टिन्यूटी में ना। अगर ये प्लैंक्स की थ्योरी में आपने यही सब चीजों से रिलेट करके क्वांटा को मतलब वहां से स्टडी किया था, तो वही थोड़ा सा आपका रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्वांटा वर्ड किसको बोलते थे। तो क्या है, किसी भी सब्सटेंस पर सपोज करो कोई लाइट रेडिएशन आ रही है तो हमें लगता है कि वो कॉन्टिन्यूटी में बस आती जा रही है लाइट, बट वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं आती, वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है। और पैकेट्स के फॉर्म में मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि जैसे एक पैकेट आया एनर्जी का, दूसरा पैकेट आया, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट, इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आधा पार्टिकल आ गया, 3/4 पार्टिकल आ गया, इस तरह से नहीं होगा। या तो वन पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स, ये पैकेट्स की फॉर्म में बेसिकली, कि वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आएगी और वो हमें एक फिक्स वैल्यू देगा, कभी भी ये वैल्यू हमारी वेरी नहीं करेगी। इसका मीनिंग होता है आपका क्वांटाइज। अब अगर हम बात करें स्पेस क्वांटाइजेशन की, तो स्पेस क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि सपोज आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते टाइम इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी वो क्वांटाइज्ड हो तो वो स्पेस क्वांटाइज्ड बोला जाता है। एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हमारी क्वांटाइज्ड वैल्यू रखता है तो वो हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन होगा। अब ये क्वांटाइज्ड है या नहीं है ये चीज हमें प्रूव करनी है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर हमारा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते टाइम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रहेगी वो क्वांटाइज्ड होगी या नहीं होगी, वो चीज अब हमें प्रूव करनी है। जितनी रिलेशंस आज तक हमने पढ़ी हुई है क्वांटम कंसेप्ट की फॉर्म में, मतलब एंगुलर मोमेंटम के लिए जो रिलेशंस हमने पढ़ी हैं क्वांटम कंसेप्ट के बेसिस पर, वो उन रिलेशंस की हेल्प से हम मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा, या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारी क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से भी पहले बात करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट के थ्रू के अकॉर्डिंग।
3.69 नहीं 3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी इसके पास है। फिर जब हम एन वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यूज आएंगी। तो हमारी एन वैल्यू मतलब फर्स्ट शेल के लिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब सेकंड शेल के लिए माइनस 3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू 3 के लिए माइनस 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो मेरा पार्टिकल इसमें होगा इतनी एनर्जी कैरी करेगा, या फिर मेरा पार्टिकल ये एनर्जी कैरी करेगा, या फिर मेरा पार्टिकल इस एनर्जी लेवल पर होगा इतनी एनर्जी कैरी करेगा। बीच में मतलब माइनस 3.39 और माइनस 13.6 के बीच में हमारी इस एनर्जी गैप के बीच में हमारे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर तो पार्टिकल मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब या तो वो ये एनर्जी रखेगा या फिर ये एनर्जी रखेगा, नेगेटिव साइन है इसके साथ ध्यान रखना। तो इसका मतलब या तो वो ये एनर्जी वैल्यू रखेगा या फिर ये एनर्जी वैल्यू रखेगा, इनके बीच की कोई एनर्जी वैल्यू उस पार्टिकल के पास नहीं होगी। और अगर ऐसा है दैट मींस उसकी वैल्यू एनर्जी वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो अगर वो फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है, और क्वांटाइज्ड वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो मेरा पार्टिकल मूव करेगा वो या तो हमारा इस लेवल पे जाएगा या फिर वो डायरेक्ट इस पे जाके रुकेगा। बीच में उसके पास रुकने के लिए स्पेस ही नहीं है क्योंकि वो उतनी एनर्जी कैरी ही नहीं करता। तो यहाँ से मूव करके अगर वो हायर लेवल पर भी जा रहा है तो यहाँ से वो डायरेक्ट इस पे जाएगा, फिर इससे इस पे जाएगा ना, इनके बीच में कहीं पर उसके पास मतलब रुकने के लिए स्पेस होगा। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, या तो वो इस एनर्जी के लिए मतलब इस एनर्जी को कैरी करेगा या वो इस एनर्जी को कैरी करेगा या फिर हमारा वो इस एनर्जी को कैरी करेगा। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है, उसका पाथवे कैसा है, क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो मूव करते हुए वो क्वांटाइज्ड पाथवे को फॉलो करता है। बट क्लासिकल ने क्या बोला था कि मूव करते हुए कॉन्टिन्यूअस पाथवे को मूव करता है, को फॉलो करता है। सॉरी, इसका मतलब क्या है कॉन्टिन्यूअस वाले का, कि अगर सपोज करो मेरा पार्टिकल यहाँ पर है तो वो आराम से मन किया यहाँ रुक गया, फिर मन किया यहाँ रुक गया, मतलब हर जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है, हर पोजीशन पर जो बीच में है हर जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है। बट क्वांटम कंसेप्ट ने इसको बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और रॉन्ग प्रूफ करने के बाद हमारी एनर्जी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर क्वांटाइज्ड हो गई एनर्जी वैल्यू। क्या जो भी टर्म आपकी क्वांटाइज्ड वैल्यूज रखती है उसका मीनिंग यही होगा कि वो एक फिक्स वैल्यू ही रखेंगे। मतलब वो जो पार्टिकल जिसकी आप बात कर रहे हो वो आप एक फिक्स वैल्यू की एनर्जी के साथ ही कैरी करा सकते हो, अदरवाइज वो बीच वाली एनर्जी गैप में से कोई भी एनर्जी नहीं रखेगा। तो ये तो हुआ हमारा मीनिंग क्वांटाइज्ड का। अब हमें बात क्या कर रही है, स्पेस क्वांटाइजेशन की। तो स्पेस क्वांटाइजेशन का मीनिंग तो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस क्वांटाइजेशन उसी फैक्टर को बोला जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए उसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड हो। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है, आप बात यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम की अगर आप बात कर रहे हो दैट मीन्स आप उसके एंगल की बात कर रहे हो, आप उसकी रोटेशन की बात कर रहे हो। यहां आप लीनियर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे, आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो। दैट मीन्स वो किस एंगल पर मूव कर सकता है हमारा पार्टिकल, उसकी बात कर रहे हो, या किस एंगल पर रोटेट कर सकता है उसकी बात कर रहे हो। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होने का सीधा मतलब यही होगा कि वो जिस एंगल पर रोटेट कर रहा है या जिस एंगल के साथ वो टर्न कर रहा है वो
वैल्यू हमारी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो मेरा पार्टिकल है कभी इस डायरेक्शन में चला गया, कभी इस डायरेक्शन में चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक क्वांटाइज्ड एक फिक्स वैल्यू रखेगा। तो वो चीज आपको प्रूफ करनी है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हो तो आपकी जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्वांटाइज स्पेस क्वांटाइजेशन के अंडर आता है, अदरवाइज वो स्पेस क्वांटाइजेशन के अंडर नहीं आता। तो उसके लिए हम पहले बात करते हैं कि सपोज करो हमारा पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, वो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जो भी आपका है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में किसी में मूव कर रहा है, किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अगर मुझे उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन का पता करना है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन का पता करना है, तो वो हमारा डायरेक्शन बताएगा कौन? राइट हैंड थंब रूल। आप सभी ने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपका? अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन होगी। और अगर आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो अगर हम यहाँ से कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मींस उसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता सकते हैं, जो कि आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर आप इसकी डायरेक्शन को ये दिखा देते, सॉरी ये वाली डायरेक्शन दिखा देते, मतलब हमारी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर दिखाते, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टाइम पे ये हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एंगुलर मोमेंटम होता। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अगर आपकी डायरेक्शन ये है तो आपका ये क्या नाम, एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड होगा। और अगर आपकी राइट हैंड ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका डाउनवर्ड होगा। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है पार्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इसकी एंगुलर मोमेंटम की। और अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपकी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन ली है तो हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो यहाँ से हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो पता चल गई, बट एंगुलर मोमेंटम एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों कंटेन करेगा ना ये। इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि हमारी एंगुलर मोमेंटम जो टर्म है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अगर दोनों है तो इसका मतलब दोनों टर्म्स को ही हमें क्वांटाइज्ड प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड प्रूफ करना चाहते हो स्पेस क्वांटाइजेशन के लिए, तो आपको मैग्नीट्यूड भी प्रूफ करना है कि वो भी क्वांटाइज्ड है और डायरेक्शन भी आपको प्रूफ करनी है कि भी हमारी वो भी क्वांटाइज्ड है। तो उसके लिए अगर आप एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला की बात करते हो, एंगुलर मोमेंटम हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली? L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 स्क्वायर रूट H अपॉन 2 पाई। और आपका या फिर यूं कह देते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, H अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो अगर हम L वैल्यू L इंटू L प्लस 1 का स्क्वायर रूट H अपॉन 2 पाई की टर्म में कह रहे हैं, यहाँ पर H आपका प्लैंक कांस्टेंट, L यहाँ पर क्या है, कल भी हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, L आपका यहाँ पर क्या
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी फिक्स होती है, वो डिपेंड किस पे करती है, n वैल्यूज पर डिपेंड करती है, n 1 2 3 और l की वैल्यू 0 2 n -1 था। तो यहाँ पर देखिए l वैल्यू हमारी क्या क्या पॉसिबल है, इसका मतलब हम सभी n वैल्यूज के लिए तो डिस्कस करेंगे नहीं, सभी n वैल्यूज को कंसीडर करके तो करेंगे नहीं, हम सिर्फ जनरल से बात कर रहे हैं कि हमारी l वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है, 0 हो सकती है, इधर हाँ जी। तो आपकी L वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, हमारी ये वैल्यूज पॉसिबल है, जिसके लिए हमने डेजिग्नेशन दिया था S P D एंड F। ये हमारे सबशेल्स की डेजिग्नेशन है, S सबशेल, P D और F सबशेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से ये देखो L की वैल्यू जो है, जो भी हमारी L की वैल्यू है वो वैल्यूज फिक्स है, और फिक्स किसके बेसिस पर है, n के बेसिस पर फिक्स है कि n जितना भी होगा उसमें 0 to n - 1 करके हम l वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके अलावा कोई भी वैरी नहीं करेगा, ये हमारी फिक्स वैल्यूज रहेंगी। सपोज करो मेरी n की वैल्यू 2 है, तो आपकी l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 to n - 1 0 to 1, तो इसका मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, इनके अलावा कोई और वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं वैल्यूज कैसी हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो अगर मेरा L क्वांटाइज्ड है, यहां से मेरा अगर L क्वांटाइज्ड है तो h/2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेरी करेगा तो सिर्फ L की वजह से वेरी करेगा मेरा एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये वैल्यू क्वांटाइज्ड है तो मेरा L भी क्वांटाइज्ड होगा, तो इसका मतलब हमारा मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ L इज क्वांटाइज्ड। क्यों, क्योंकि हमारा स्मॉल जो l है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो क्वांटाइज्ड हो गया, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी वैल्यू हमारी वेरी नहीं कर सकती, इसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो सकती। और अगर ये वैल्यूज हमारी चेंज नहीं हो सकती तो डेफिनेटली यहाँ जब हम पुट करेंगे तो हमारी L की वैल्यू जो कि आपका एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज नहीं होगी, और कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा स्मॉल l और कैपिटल L में सॉरी, स्मॉल l आपका क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर है, और कैपिटल L आपका एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये L वैल्यूज हमारी एक क्वांटम नंबर की वैल्यूज है जो कि फिक्स होती है, जो कि n पर डिपेंडेंट होती है। अगर हमारा n फिक्स हो जाए तो L की वैल्यूज भी हमारी फिक्स हो जाती हैं। तो n तो आपके होते ही फिक्स है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल या फोर्थ शेल, तो आपकी L वैल्यूज भी फिक्स होंगी। ये वाले L की बात कर रहे हैं जो कि आपका क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी फिक्स होगी, और अगर हमारी क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स हो जाएंगी तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ L को क्वांटाइज्ड प्रूव कर दिया है। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो अब हमें डायरेक्शन को भी क्वांटाइज्ड प्रूव करना है, क्योंकि हमने अभी कहा था कि L जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और अगर मुझे L को क्वांटाइज्ड प्रूव करना है तो मुझे दोनों टर्म्स को ही क्वांटाइज्ड प्रूव करना पड़ेगा। तो जिसमें से हमने मैग्नीट्यूड को क्वांटाइज्ड प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना है डायरेक्शन को क्वांटाइज्ड। उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड थंब रूल की। लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या था आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल? 12th क्लास में सभी ने पढ़ लिया था।
लेफ्ट हैंड थंब रूल के बारे में। तो क्या है आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल? ये होता है ये वाला, मतलब हम इससे 3 वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा, एक डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा, एक डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारे पास कौन सी 3 वैल्यूज है जिसकी वजह से, मतलब कोई 2 वैल्यूज हमारे पास होती हैं कि या 2 की डायरेक्शन हमें पता होती है कि किस किस डायरेक्शन में है, थर्ड की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, सपोज करो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अपने एटम पर B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको, और अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस क्या कहा हमने, एटम पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, B से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि अलोंग जेड एक्सिस। हमने कहा कि जेड एक्सिस के अलोंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हमने एटम सपोज किया ये, इसमें जेड एक्सिस के अलोंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, अभी हमने देखा था कि भाई अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रखते हैं तब मेरा ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड आती है। तो अगर अब हम अपवर्ड की डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी, क्योंकि हमारे लिए वो सुटेबल रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज मानी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर आपने जेड डायरेक्शन फिक्स कर दी, जो जेड एक्सिस है वो अगर आपने फिक्स कर दी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी आपने फिक्स कर दी कि वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो अब आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो जाएगी। वो देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड थंब रूल से। देखो इसमें अपर डायरेक्शन में, जो कि मैंने जेड एक्सिस अज्यूम की, वो जेड एक्सिस मेरी फिक्स हो गई किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिर उसके बाद हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज मोशन मेरा इलेक्ट्रॉन का है, दैट मींस ये वाला मोशन, इस तरह से मोशन, ऐसे इस तरह से मोशन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मेरा इलेक्ट्रॉन की मोशन है। तो अगर मैं अब बात करूं थर्ड वन कौन बच गया हमारा, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमारी ये होगी। तो डिफरेंट जो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, वाली जो डायरेक्शन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एंगुलर मोमेंटम की। और अगर मेरी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है तो उसके बाद भी इसका जो जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट मींस LZ जो है आपका, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम एज मैग्नेटिक फील्ड, सेम एज मैग्नेटिक फील्ड which is z axis। z axis के अलोंग मेरी LZ की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब मेरे अगर LZ की बात की जाए तो वो भी हमारा z axis के अलोंग जाएगा, और अगर ये z axis के अलोंग जाएगा तो हमने LZ की वैल्यू देखी थी लास्ट टॉपिक में। LZ की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल फॉर z एक्सिस या z कंपोनेंट, अगर उसका हम कैलकुलेट करें तो वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, m into h upon 2 पाई, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो, या फिर आप इसको ml से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो पहले एक बार ये वाला रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड थंब रूल से
हम डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। हमने अभी तक मैग्नीट्यूड को प्रूव कर दिया है कि मैग्नीट्यूड हमारा क्वांटाइज्ड रहेगा। अब अगर आप डायरेक्शन की बात करते हो कि डायरेक्शन भी हमारा क्वांटाइज्ड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड थंब रूल का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर लेफ्ट हैंड थंब रूल के बेसिस पे हम कैलकुलेट करें तो वहां लेफ्ट हैंड थंब रूल में हम देखते हैं 3 की डायरेक्शन को हम कोरिलेट कर सकते हैं। 3 की डायरेक्शन में हमने एक बात की मैग्नेटिक फील्ड की, दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो कि वो अपने ऑर्बिट में या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और अभी हमने देखा था कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उस टाइम पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी। तो अगर मेरे मैग्नेटिक फील्ड इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड थी जब मेरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो हमने अभी के लिए अपने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही ले लिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे इलेक्ट्रॉन की और मेरे मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन भी फिक्स कर दी कि वो डायरेक्शन हमारी जेड एक्सिस के अलोंग होगी। तो जेड एक्सिस के अलोंग हमने फिक्स कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। डायरेक्शंस हमारी फिक्स हो गई। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो मेरी 2 डायरेक्शन, ये हमारी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थर्ड वन हमें क्या कैलकुलेट करके देगा या किसकी डायरेक्शन हमें बताएगा, ये हमें डायरेक्शन बताएगा एंगुलर मोमेंटम की। तो इसका मतलब हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ गई ये। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मेरी ये आ रही है तो उसके बाद अगर हम जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज एलजेड की अगर हम बात करें, उसकी डायरेक्शन की बात करें, तो वो हमारी सेम आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। और कौन सी डायरेक्शन थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, जेड एक्सिस के अलोंग, यहां लिख दो अलोंग जेड एक्सिस। अलोंग जेड एक्सिस हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की, इसकी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ वाली ही मतलब सेम डायरेक्शन आएगी। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ जेड कंपोनेंट की बात की। तो हमारा जेड कंपोनेंट के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली, LZ इज इक्वल टू m इंटू h अपॉन 2 पाई से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ इसको आप ml से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ml इंटू h अपॉन 2 पाई। ये m यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे चारों क्वांटम नंबर कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो m अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो हमारा किस पर बेस्ड होता है, l पर, जो कि हमने अभी देखा था 0 to n-1 होगा। और m आपका -L2 +L इंक्लूडिंग 0। m वैल्यू -L2 +L इंक्लूडिंग 0। तो मेरा L क्या था यहाँ पर, अभी हमने देखा था L वैल्यू तो क्या थी, क्वांटाइज्ड थी। और अगर मेरी L वैल्यू क्वांटाइज्ड है दैट मींस मेरा M भी क्वांटाइज्ड होगा। क्यों क्वांटाइज्ड होगा, देखिए मेरी L वैल्यू क्या थी, क्वांटाइज्ड थी। अगर मेरी L वैल्यू क्वांटाइज्ड है, L वैल्यू अगर क्वांटाइज्ड है तो डेफिनेटली हमारा M भी क्वांटाइज्ड होगा। क्यों, क्योंकि M जो है वो डिपेंड कर रहा है L पर, L के साथ ही वेरी करता है। अगर मेरा L वैल्यू 2 है, सपोज टू L वैल्यू हमारी 2 है, तो M वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2 to +2 इंक्लूडिंग 0। दैट मीन्स -2 -1 0 -1 +1 और +2, ये वैल्यूज
वैल्यूज हमारी फिक्स हो जाती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, वो वैल्यू हमारी क्वांटाइज हो गई है। तो इसका मतलब मेरा m वैल्यू भी क्या है, क्वांटाइज्ड। और अगर मेरी m वैल्यू क्वांटाइज्ड है तो यहां से देखिए LZ इज इक्वल टू ml इंटू h अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर आपका m वैल्यू अगर क्वांटाइज्ड है तो आपकी LZ वैल्यू भी क्वांटाइज्ड होगी। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक z एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब z डायरेक्शन में हमने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर दिया है। अभी भी हमारे एंगुलर क्वांटाइजेशन नहीं हुई है, बट हमने z कंपोनेंट को क्वांटाइज्ड कर दिया है। तो अगर हम रिलेशन देखें टोटल एंगुलर मोमेंटम में और आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ z कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच की रिलेशन की बात कर रही हूं, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम which is L and angular momentum of Z component which is LZ। तो इसका मतलब हम L और LZ के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो आपकी इक्वल होती है LZ इज इक्वल टू L इंटू कोस थीटा में। LZ इज इक्वल टू L इंटू कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से हमारा LZ बाय L किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज पता है तो मैं यहां से कोस थीटा कैलकुलेट कर सकती हूँ, और अगर मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो वहां से मैं सिर्फ और सिर्फ थीटा वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो कि मेरे एंगुलर वैल्यूज को बताएगा। और हमने अभी मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज प्रूव कर दिया। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, डायरेक्शन की। और डायरेक्शन कौन बताएगा, एंगल ही तो बताएंगे कि एंगल हमें पता होगा कि किस एंगल पर वो मूव करने वाला है, तभी तो हम बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो यहाँ से LZ और L की वैल्यू पुट करो, क्या आएंगी आपके, देखिए LZ की वैल्यू m इंटू h अपॉन 2 पाई, m इंटू h अपॉन 2 पाई, और L की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, L इंटू L प्लस 1 स्क्वायर रूट इंटू h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू कोस थीटा। ये हमारे LZ की भी पता थी, L की वैल्यू भी पता थी, LZ की वैल्यू और L की वैल्यू हमने जब पुट की तो h अपॉन 2 पाई से h अपॉन 2 पाई कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, m डिवाइडेड बाय L इंटू L प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कोस थीटा। ये रिलेशन आई। इसमें हमारा m भी जो है, मतलब जो m है वो भी क्वांटाइज्ड है और L जो है वो भी क्वांटाइज्ड है, मतलब आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्वांटाइज्ड है और आपका ये एजिमुथल क्वांटम नंबर भी क्वांटाइज्ड है। और अगर ये दोनों टर्म्स हमारी क्वांटाइज्ड है तो कोस थीटा क्या हो गया, क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब यहां से कोस थीटा इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। अगर हमारा कोस थीटा भी क्वांटाइज्ड हो गया है, दैट मीन्स यहां से मेरा थीटा भी क्वांटाइज्ड हो गया, और अगर मेरा थीटा क्वांटाइज्ड हो गया दैट मीन्स वो हमारी सभी वैल्यूज जो हैं किसी भी एंगल पे, अगर मेरा पार्टिकल जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो अगर किसी एंगल पे टर्न कर रहा है तो वो हमारा फिक्स वैल्यू होंगे, फिक्स वैल्यू पर ही टर्न कर सकता है, उसके अलावा उसकी एंगुलर मोशन कोई भी नहीं होगा, मतलब रोटेशन जो भी होगी वो फिक्स वैल्यूज पर होगी। तो उसके लिए अगर आप एग्जांपल फॉर्म में दिखाना चाहो, वैसे तो आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट कि भाई हमने इसको एंगुलर फॉर्म में भी मतलब क्वांटाइज प्रूव कर दिया और आपका इसका मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज प्रूव कर दिया, और उसकी डायरेक्शन क्योंकि थीटा से रिप्रेजेंट की जाती है ना, तो थीटा से अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है तो हमने
थीटा भी हमारा क्वांटाइज्ड होगा, फिक्स वैल्यूज ही रखेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी है वो भी हमारा फिक्स वैल्यूज ही रखेगा। तो अब एक एग्जांपल की फॉर्म में देख लेते हैं। क्या वैल्यू आई है आपकी एलजेड, ये नहीं, m डिवाइडेड बाय l इंटू l प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कोस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आई। इस वैल्यू में अगर मुझे l पता हो, सपोज मेरा l है 2, तो m वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, -l2 प्लस l, तो -l2 प्लस l में -2, -1, 0, +1 और +2, ये वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर मैं cos थीटा वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे पास m भी है और l भी है। m मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, l मेरे पास सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ पर l की वैल्यू तो हमारी हर बार सेम आएगी, बट m वैल्यूज जो है हमारी वो वेरी करेंगी। तो cos थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, cos थीटा जो भी वैल्यू रखेगा वो क्या क्या आ सकती है, -2, -1, दैट मीन्स यहाँ तो -2, जब l वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 √6, नेक्स्ट -1 क्योंकि यहाँ तो m वैल्यू ही पुट करनी है, -1 बाय √6, थर्ड हमारा क्या है 0, दैट मीन्स 0, उसके बाद +1 बाय 6 √6 सॉरी, और 2 बाय √6। हमारी सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल हैं, इनके अलावा हमारी कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है थीटा के लिए। मतलब थीटा 5 एंगल्स पर ही टर्न कर सकता है, इनके अलावा टर्न नहीं करेगा या मूव नहीं करेगा। उनका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, थीटा मतलब पार्टिकल की टर्न की बात नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की बात है। एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज क्वांटाइज्ड, कि सिर्फ ये 5 वैल्यूज पर ही उसका थीटा चेंज हो सकता है, इनके अलावा चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए देखो, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर ये मेरी एक वैल्यू क्या है 0, थीटा की वैल्यू क्या है 0, अगर ये मेरा थीटा वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर दो वैल्यूज हमारी सेम है, देखो +1 बाय √6 और ये हमारा -1 बाय √6 है। अगर ये मेरा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये मेरा -1 बाय √6 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरा +1 बाय √6 को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉजिटिव कंपोनेंट और ये नेगेटिव कंपोनेंट की अगर रिप्रेजेंटेशन है, और दोनों के बीच का थीटा जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से हमारा +2 बाय √6 और -2 बाय √6, ये भी हमारे डायरेक्शंस क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। इसका मतलब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस इन 5 के अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ का ये वाला थीटा और ये वाला थीटा भी हमारा सेम रहेगा, जैसे ये थीटा और ये थीटा सेम थे, क्योंकि ये हमारा 1 के डिफरेंस मतलब सिमिलर डिफरेंस पे थे, 1 का नहीं, +1 बाय √6 और ये -1 बाय √6 के बीच का डिफरेंस था। तो यहाँ से 0 वाले एंगल से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, और ये +2 बाय √6 और -2 बाय √6 वाला एंगल हमारा सेम रहेगा। बट इन 5 एंगल्स के अलावा हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं हो सकती। ये किसकी डायरेक्शन है, L की डायरेक्शन है, एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शन है किसी L वैल्यू 2 के लिए। ये वाला L और ये वाला L आपका डिफरेंट है, ये L है आपका क्वांटम नंबर और ये L है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो किसी एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो रिप्रेजेंटेशन आपकी इस तरह से की जाएगी। तो आज का टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम को अगर हम स्पेस क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमने बेसिकली एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है। और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमने ये चीज प्रूव करनी थी कि भाई डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारी क्वांटाइज्ड है, और हमने ये डायरेक्शन ही क्वांटाइज्ड प्रूव करी है कि हमारी डायरेक्शन या तो ये हो सकती है एंगुलर मोमेंटम की, या ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये और ये। सिर्फ ये 5 वैल्यूज ही पॉसिबल है L = 2 के लिए। वो तो हमारी L वैल्यूज चेंज होंगी, मतलब ये क्वांटम नंबर की वैल्यूज चेंज होगी तो हमारी एंगुलर मोमेंटम्स की वैल्यूज भी चेंज होंगी, तो उसके बेसिस पे हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस आ जाएंगी। बट एक फिक्स L के लिए, फिक्स क्वांटम नंबर के लिए, फिक्स क्वांटम नंबर के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब फिक्स एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए मेरी ये डायरेक्शंस फिक्स रहेंगी, ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। जैसे ही हम L = 3 पुट कर देंगे तो m की वैल्यूज हमारी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आने लग जाएंगी। तो वहां पर मेरी cos थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और cos थीटा की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी, क्योंकि आपका m भी चेंज हो चुका है और L भी चेंज हो चुका है, तो उसके बेसिस पे उसकी डायरेक्शंस और अलग आ जाएंगी। L = 3 के लिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस डिफरेंट आ जाएंगी, बट प्रोसेस पूरा का पूरा यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।